देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि 250 प्रश्न जो प्रीवियस 1.5 ईयर के बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो अलग अलग 5 स्लॉट में आप तक प्रेषित होने हैं। इसी कड़ी में ये पहला ही स्लॉट है जिसमें हम 50 प्रश्न आप लोगों को पिछले 1.5 ईयर के महत्वपूर्ण घटनाक्रम से दे रहे हैं। ये 67th री एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। आप ज़रूर इस सीरीज के सभी वीडियोज़ को देखें और बहुत अधिक समय हम इसमें नहीं लेना चाहेंगे। बहुत कम समय में ही 50 प्रश्न आप लोगों को बता देंगे, वन लाइनर होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि किसी किसी प्रश्न में यदि हमको सब पॉइंट लेना होगा तो वहाँ हम लेंगे, क्योंकि बीपीएससी में हमने देखा है, चूँकि काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस बीपीएससी प्रीलिम्स पर मैंने किया है, हर एक प्रश्न पत्र को देखा है, ओरिजिनल प्रश्न पत्र को। तो मैंने 2-3 चीज़ पाया कि कई बार करंट अफेयर में स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न दे दिए जाते हैं, तो वहाँ स्टूडेंट्स को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन सब चीज़ से निपटने के लिए भी हम काफ़ी अच्छे से समझाना चाहेंगे। तो कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन जो वन लाइनर ही रहेंगे, लेकिन उसमें हम सब पॉइंट लेंगे आप लोगों को समझाने के लिए, तो उसको हमने क्वेश्चन में काउंट नहीं किया है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, अच्छा एक और बात बता देते हैं कि हम प्रश्न का नंबरिंग नहीं करते चलेंगे, क्योंकि उसमें टाइम खामखा बर्बाद होगा। हम वन लाइनर 50 प्रश्न कर लिए हैं, सीधा हम बताते चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करते चलेंगे, आप लोग समझ जाएंगे, इतने समझदार हैं ही सभी। देखिए, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसका नाम है अंकटाड, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट पूरा नाम है इसका। इसने एफडीआई पर एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें बताया गया है कि भारत 7वें स्थान पर पूरे विश्व में है एफडीआई प्राप्तकर्ता में। तो ये ध्यान रखेंगे, अंकटाड के अनुसार है। दूसरा प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है कि भारत को 2021-22 के दौरान 83.57 अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश अब रूस बन गया है, और सबसे पहला यदि पूछा जाए तो इराक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न, अमेरिका व चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल आयातक देश बन गया है। नेक्स्ट, चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। इसका जिक्र हमने आर्थिक सर्वेक्षण में भी किया था, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई की एक रिपोर्ट जारी हुई है हाल ही में जिसमें बताया गया है कि गुजरात भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, कांडला पहला ग्रीन विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उभरते सितारे फंड का शुभारंभ भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरसंचार क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी मिल गई है। देखिए, एफडीआई से भी प्रश्न इस बार पूछे गए थे, जिसमें संभवतः बीमा क्षेत्र के बारे में पूछा गया था। ये प्रश्न 8 मई को जो आपका पेपर हुआ था उसमें आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, तिहान। देखिए ये क्या है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया गया है, जिसका नाम तिहान रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंस्टाग्राम ने एक फीचर लॉन्च किया है, उसका नाम है एम्बर अलर्ट। ये क्या है, तो ये लापता बच्चों को खोज करेगा, ठीक है, उसमें मदद करेगा, तो ये ध्यान रखेंगे। इंस्टाग्राम का ये फीचर है एम्बर अलर्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, सस्पेंशन ब्रिज और कांच का पुल। देखिए, चेक गणराज्य आप सभी जानते हैं, अफ्रीकी महादेश का ये एक देश है। यहाँ पर दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज खुला है अभी हाल ही में। यदि मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ तो 64th बीपीएससी में ही पूछा गया था कि दुनिया का ऊंट अस्पताल कहाँ है, कुछ ऐसे ही प्रश्न एक आया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज हाल ही में खुला है चेक गणराज्य में, और कांच का पुल जो है वह वियतनाम में है, सबसे लंबा पूरे दुनिया का, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क देश का पहला है, बेंगलुरु में यह लॉन्च किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दुबई की फर्म द जेट
जीरो इमिशन है। ये दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम द जेट रखा गया है उसको लॉन्च किया है। फिर से इस प्रश्न को एक बार सुन लीजिए। दुबई की एक फर्म है जिसका नाम है द जेट जीरो एमिशन। इसने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम द जेट रखा है उसको लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च हुई है हाल ही में जर्मनी में। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर जिसका नाम युवर्ध लाइव रखा गया है, आईआईटी रोपड़ ने इसको विकसित किया है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर विकसित किया है जिसका नाम रखा गया है प्राण, वायु और स्वस्थ। ये ध्यान रखें, तीनों नाम ये इसरो के द्वारा विकसित किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2DG, नाम सुने ही होंगे, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज नाम है इसका पूरा। ये DRDO यानी भारत सरकार की जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक लेबोरेटरी है, संभवतः हैदराबाद में है ये, उसी के सहयोग से इसको विकसित किया है। ये एंटी कोविड मेडिसिन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, CSIR ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्तिक नामक एक नई तकनीक की शुरुआत की है। तो पूछे जा सकते हैं कि स्वास्तिक क्या है। स्वास्तिक पानी को कीटाणु रहित करने के लिए एक नई तकनीक है, ध्यान रखेंगे, और ये पहल CSIR के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कोचीन शिपयार्ड के द्वारा निर्मित भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 सितंबर 2022 को नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इसमें एक और चीज़ आप लोग सब पॉइंट के रूप में ध्यान रखेंगे कि जैसे एक प्रश्न AO के परीक्षा में भी आया था, INS संभवतः विशाखापत्तनम के बारे में पूछा गया था कि किसके द्वारा शामिल किया गया था। तो INS विशाखापत्तनम को शामिल किया गया था केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ये प्रश्न आ चुका है और ये प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं इस बार, तो ध्यान रखेंगे। 2 सितंबर 2022 को नौसेना में PM मोदी के द्वारा इसको शामिल किया गया है और ये बना कहाँ है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड केरल के द्वारा इसको बनाया गया है। ये स्वदेश वाहक विमान पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण हाल ही में रूस ने किए हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा एक और ध्यान रखिएगा इसमें सब पॉइंट के रूप में, रूस ने ही एक RS-28 स्मार्ट जो एक क्या नाम उसका, परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इसको बोलते हैं। तो ये RS-28 स्मार्ट है। और जिरकॉन आपसे पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा, 67th में ही पूछे गए थे। तो RS-28 स्मार्ट का हाल ही में जो इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका भी रूस ने हाल ही में परीक्षण किया है, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, सीडोम, ध्यान रखिएगा, सीडोम इजराइल के द्वारा एक ये नौसेना वायु रक्षा प्रणाली है जिसका परीक्षण किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, S-400 आप लोग सुने ही होंगे, ये एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको भारत रूस से लेना चाह रहा था, ले भी लिया है। अब इसको सबसे पहले पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को। ध्यान रखिएगा, इससे एक चीज़ ध्यान में आया, जैसे इस बार प्रश्न पूछा गया था आपसे राफेल के बारे में, जो फ्रांसीसी कंपनी दसाल्ट के द्वारा बनाकर भारत सरकार को सौंपा गया था। तो इसी तरह से ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं S-400, और उसमें पूछा गया था कि उसको पहला क्या नाम, राफेल को जो है किस स्क्वाड्रन में उसको पहली बार शामिल किया गया था, ये प्रश्न आया था। तो इसी 66 में आया था ये। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको जो है पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 26 प्रश्न है ये, INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की ये एक पनडुब्बी है, मुंबई के नेवल डॉकयार्ड के द्वारा इसको निर्मित किया गया है और इसको अभी हाल ही में कमीशन किया गया है। इसका नाम है INS वेला, ध्यान रखिएगा। और
स्कॉर्पियन श्रेणी की ये पनडुब्बी है। स्कॉर्पियन श्रेणी के 6 पनडुब्बी बनने थे। इसकी चर्चा हम प्रतियोगिता दर्पण में कर चुके हैं, केवल हमने वन लाइनर ही यहाँ नोट किया है, तो वही बता रहे हैं। थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी अपनी तरफ से भी दे देते हैं। इसमें सबसे पहला जो है INS कलवरी था, उसके बाद INS खंडेरी था, फिर करंज था, इस तरह से फिर वेला, वगीर और वागशीर 6 हैं। तो ये INS वेला जो है उसको कमीशन किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज जिसका नाम INS अन्वेष रखा गया है। आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे BPSC में एक प्रश्न आया था कि हेलिना क्या है, ये पूछे गए प्रश्न है, उसी तरह से पूछा जा सकता है कि INS अन्वेष क्या है। तो ये भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या रखा गया है, उसका नाम है INS ध्रुव, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने सेशेल्स को उपहार स्वरूप 100 करोड़ की गश्ती पोत जिसका नाम PS रोजेस्टर है वो दे दिया है। ये 100 करोड़ की है और ये उपहार के स्वरूप दिए गए हैं उसको। नेक्स्ट प्रश्न, ये 29 नंबर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्टेमिस मिशन या प्रोग्राम जो भी कहें, ये चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए तैयारी कर रही है आर्टेमिस मिशन के थ्रू। ये नासा का एक मिशन है, ध्यान रखिएगा, चंद्रमा से संबंधित है, जिस पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर, PSLV C-53 ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो इसरो का है, इससे C-53 के थ्रू DSEO मिशन जो सिंगापुर का था, 3 उपग्रह थे उसको अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा गया है इसरो के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, पूछा ये जाएगा कि PSLV C-53 के थ्रू हाल ही में इसरो ने किस देश के उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किए हैं, ये हाल ही में हुआ है, तो ये सिंगापुर देश है, ध्यान रखेंगे आप। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि भारत के GSAT-24 को एरियन 5 VA257 रॉकेट से जो है फ्रेंच गुयाना से भेजा गया था, तो उसी तरह से ये सब भी आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान रखेंगे, इसरो से संबंधित ही है। एक गगनयान कार्यक्रम है जो 2023 में संभावित है और एक शुक्र मिशन है जो 2024 में संभावित है इसरो का, दिसंबर 2024 में। ये दोनों डेट आप ध्यान रखेंगे, ईयर। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट यानी EOS-4 से संबंधित है। इस उपग्रह का प्रक्षेपण भी हाल ही में इसरो ने सफलतापूर्वक कर लिया है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जेम्स वेब टेलीस्कोप से है, ये नासा का टेलीस्कोप है, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, ध्यान रखिएगा। और इसको जो है लॉरेंस पॉइंट पर फिक्स किया जाएगा। लॉरेंस पॉइंट क्या होता है, हमने बताया है प्रतियोगिता दर्पण के जिसमें, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक ऐसा जगह है जहाँ पर एक तरह से ग्रेविटी काम नहीं करेगा और ये उस बीच में फिक्स हो जाता है, तो वहीं पर इसको भेजा गया है, ये ध्यान रखिएगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप हो गया, 32 नंबर क्वेश्चन था, सॉरी 33 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है धवन-1। धवन-1 क्या है, भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है डार्ट मिशन और लूसी मिशन से संबंधित, ये दोनों मिशन नासा के हैं, ध्यान रखिएगा। डार्ट मिशन क्या है, डार्ट मिशन मतलब जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, उसका मार्ग परिवर्तित करने के लिए नासा ने ऐसा किया है, इस मिशन को लॉन्च किया है। और लूसी मिशन भी ट्रोजन एस्टेरॉइड्स के मतलब बृहस्पति ग्रह का एक एस्टेरॉइड है जिसका नाम है ट्रोजन एस्टेरॉइड, उसके लिए इसको लॉन्च किया है, उसके मार्ग को परिवर्तित करने के लिए, तो ये ध्यान रखेंगे। 35 हो गए। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंस्पिरेशन 4 मिशन क्या है, ये स्पेस एक्स एक जैसे इसरो हमारे यहाँ है वैसे ही एक निजी स्पेस कंपनी है। स्पेस एक्स ने इंस्पिरेशन 4 मिशन को लॉन्च किया है। इससे पर्यटकों को और रॉकेट के माध्यम से बहुत सारे अलग अलग देश के उपग्रहों को जो है प्रक्षेपित किए जाते हैं अंतरिक्ष में, ध्यान रखेंगे। इंस्पिरेशन 4 मिशन किसका है, स्पेस एक्स का है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद ध्यान रखना है नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर, 12 अगस्त 2021 को GSLV F10 से भू अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है EOS-3
उसको लॉन्च किया गया था, लेकिन ये असफल हो गया था। ये इसरो के द्वारा स्वयं लॉन्च किया गया था। अभी हमने इससे पहले EOS 4 की बात की है, तो ये दोनों ही ध्यान रखने हैं आपको, ये प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर है, अमेज़ॉन के संस्थापक जेफ बेजोस ये अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे और ब्लू ओरिजिन से न्यू शेफर्ड अंतरिक्ष यान के जरिए ये गए थे, तो ध्यान रखना है ये। इनके साथ अन्य 3 और मेंबर थे, जिनका नाम मार्क बेजोस जो जेफ बेजोस के भाई हैं, और वेली फंक हैं जो एक महिला हैं, और ओलिवर डेमन है, ये 3 लोग और थे इनके साथ। नेक्स्ट प्रश्न है यूरोपियन स्पेस एजेंसी से यानी ESA से है, विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किए हैं। आपसे पूछे जाएंगे कि इसरो ने किए हैं, नासा ने किए हैं, CERN ने किए हैं, JAXA ने किए हैं, तो ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने किया है, ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन ने मंगल ग्रह पर पहला मार्स रोवर झुरोंग को अंतरिक्ष यान तियानवेन 1 से सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि प्राप्त की है, ये भी ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 40 नंबर। अब भारत में जानवरों को कोरोना वैक्सीन एनोकोवैक्स नाम रखा गया है उसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 41 नंबर, मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज है जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर है, सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य भारत का छत्तीसगढ़ बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान यह देश का 53वां तथा छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व बन गया है। एक चीज़ इसके साथ और ध्यान रखेंगे कि इससे पहले जो 52वां टाइगर रिजर्व है 52वां, वो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य है और ये राजस्थान का है, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें ब्लू फ्लैग से है। ब्लू फ्लैग वाला प्रश्न भी पूछे गए थे, ये पूछा गया था 66th BPSC में ब्लू फ्लैग वाला क्वेश्चन आया था। इसमें भी आप लोगों को ध्यान रखना है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 2 जगह है, एक तमिलनाडु का कोवलम है और एक पांडिचेरी का ईडन है। ये दोनों जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं इस दोनों जगह को इस बार, और ऐसे तटों की संख्या भारत में पहले 8 थी, दोनों के जुड़ने के बाद 10 हो गए हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे अब 45 नंबर, IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाने जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर है, NTPC गुजरात के कक्ष केरन में भारत का सबसे बड़ा 4750 मेगावाट का अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना करेगा। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर है, विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट को गुवाहाटी यानी असम राज्य में यह जगह है, वहाँ पर लगाया जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन UNO एवं विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर है COP26। इस COP26 का आयोजन ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। और नेक्स्ट लास्ट 50 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे प्रदूषित देश जो है वह बांग्लादेश है एक रिपोर्ट के अनुसार, और सबसे कम प्रदूषित देश प्योर्टो रिको है। तो मुझे लगता है कि ये सभी इतने प्रश्न आप लोगों को परीक्षा के लिहाज से ध्यान रखने चाहिए, और इस वीडियो को 1-2 नहीं 3 से 4 से 5 बार भी अगर सुनना पड़े तो इसको सुनिए, क्योंकि बहुत कम समय हमने लिया है। और लास्ट में हर स्लॉट के लास्ट में हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अपने तरफ से बताएंगे आप लोगों को, जिसको हम इस स्लॉट के क्वेश्चन में शामिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ये प्रश्न आने चाहिए। जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, इनका क्रम 15वां है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, इनका क्रम 14वां है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनका क्रम 15वां है। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं उदय उमेश ललित UU ललित, इनका क्रम 49वां है। साथ ही आप 3-4 और चीज़ ध्यान रखेंगे नियुक्ति से, जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार नियुक्त हुए हैं, इनका क्रम 25वां है। उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग हैं हमारे यहाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, इनका क्रम 14वां है।
तो ये क्रम में इतने ही ध्यान रखने थे। और कुछ और प्रमुख नियुक्ति जैसे हम 5-7 और बताते हैं आपको। जैसे हाल ही में नियुक्त हुए हैं थल सेना अध्यक्ष, ये मनोज पांडे हैं इनका नाम। उसके बाद ध्यान रखिएगा विदेश सचिव का नाम, ये भी कई बार पूछा जाता है, विनय मोहन क्वात्रा हाल ही में नियुक्त किए गए हैं विदेश सचिव। उसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार के अब नियुक्त हुए हैं अनंत नागेश्वरन, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद 2-3 नीति आयोग के भी कई बार पूछे जाते हैं। जैसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष हाल ही में सुमन कुमार बेरी नियुक्त हुए हैं। उसके बाद नीति आयोग के जो CEO होते हैं वो परमेश्वरन अय्यर नियुक्त हुए हैं। इससे पहले जो थे नीति आयोग के उनको अब शेरपा बनाया गया है G20 का, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद UPSC के हाल ही में जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं मनोज सैनी नाम है उनका, सोनी नाम है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे हो गया, उसके अध्यक्ष का नाम भी ध्यान रखिएगा, अरुण कुमार मिश्रा हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। उसके बाद जैसे 2-3 और नाम जैसे मैं बता दूं आपको, हाँ जैसे इसरो हो गया, तो इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ हैं, ये 10वें हैं क्रम में। और DRDO के अध्यक्ष से 66th BPSC में ये प्रश्न पूछा भी गया है। अभी चेंज हो गए, इससे पहले G सतीश रेड्डी हुआ करते थे, जो अब रक्षा मंत्री के संभवतः सलाहकार नियुक्त किए गए हैं कुछ ही दिन पहले, 25 अगस्त को शायद, 24-25 अगस्त को। तो ये ध्यान रखिएगा कि DRDO के जो नए अध्यक्ष हैं वो समीर V कामत नियुक्त किए गए हैं। इतना इम्पोर्टेंट नियुक्ति था जो हमने बता दिया इस 50 प्रश्न के अलावे। और इस वीडियो को आप लोग सुनते रहिए ध्यान से, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही।